पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीते दिनों एक हैरान कर देने वाला बयान आया। हैरान कर देने वाला बयान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना तो इस बयान का संविधान से कोई संबंध था, ना तो किसी तरह ये कानूनी रूप से नैतिकता के आधार पर था। ममता बनर्जी ने यह कहा कि जो वक्फ संशोधन बिल देश की संसद से पास हुआ है उसे हम पश्चिम बंगाल में लागू होने नहीं देंगे। हालांकि इससे ठीक पहले खुद गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि यह बिल संसद का बिल है। जो लोग कह रहे हैं कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे, वो कैसे इसे लागू नहीं होने देंगे? यह बिल संसद का है और सबको मानना पड़ेगा। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी ने एक दांव खेला, एक चाल चली और उन्होंने बंगाल की जनता के सामने, बंगाल के उस 27% वोट बैंक के सामने यह बयान दे दिया। इस बयान में उन्होंने कहा कि हम पश्चिम बंगाल में यह बिल लागू नहीं होने देंगे। इधर ममता बनर्जी का यह बयान आता है और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में एक प्रदर्शन की शुरुआत होती है, जो प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसा का रूप ले लेता है। फिलहाल पश्चिम बंगाल के 4 से 5 जिले ऐसे हैं जहां पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। वक्फ के खिलाफ अल्पसंख्यक जो वर्ग है वो इसे अपने हितों पर एक कठोर आघात मान रहा है और वो आकर सड़क पर उतर चुका है। हालात अब इस कदर बिगड़ रहे हैं कि 110 लोगों को सिर्फ मुशीराबाद से ही अरेस्ट किया गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा मालदा, इसके अलावा वीरभूमि, उत्तर परगना 24, इन तमाम जगहों पर जहां अल्पसंख्यक बाहुल्य लोग हैं वहां पर ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि पश्चिम बंगाल को बार बार हिंसा की आग में आखिर ये डालने का काम, घोपने का काम क्यों करती हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? नहीं तो क्या पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के, उनको पता नहीं कि संसद से जो पारित कानून है वो सभी जगह लागू होता है, या वो पूरी तरह से अपरिपक्व नेता है क्या? मुझे तो लगता नहीं कि उनमें अपरिपक्वता होगी, तभी इतने लंबे समय से चुनाव जीत रही हैं और दाव पेच राजनीति की तमाम जानती हैं। लेकिन इस तरह से बयान देना और अपने ही स्टेट में हिंसा को उत्पन्न करने देना, ये कहाँ तक जायज़ है? मुझे तो लगता है 27% आबादी ठीक है, आप वोट बैंक के लिए आगे बढ़िए, लेकिन आपको पता है कि वहाँ अन्य आबादी भी है और जान माल की हानि को पहुँचाने देना और अल्पसंख्यक को खुली छूट दे देना, ये कहाँ तक जायज़ है? आपकी बयानबाजी जो है कहीं ना कहीं समर्थन करती है अल्पसंख्यकों को कि आप ऐसा कीजिए। आप उनके समर्थन में बोल रहे हैं कि ऐसे ये जो कानून है हम अब लागू नहीं होने देंगे। कैसे लागू नहीं होने देंगे? अमित शाह ने गलत नहीं कहा था वहाँ संसद पे कि ये कैसे लागू नहीं होगा, संसद से पारित कानून है। बिल्कुल ठीक है, बहुमत क्यों होता है किसी भी संसद में? बहुमत इसलिए होता है कि जनता चुनकर सांसद को भेजती है। राज्यसभा में एक अलग तरीका होता है जिसमें विधायकों के द्वारा जाता है और सांसद जो डायरेक्ट चुन के आते हैं, लोकसभा राज्यसभा में रहते हैं, उसके बाद दोनों सदनों में जाने के बाद एक बिल पारित होता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये बिल अवैधानिक है और हम इसको लागू नहीं होने देंगे? भाई आपकी कैपेसिटी नहीं थी, आपका बहुमत नहीं था, तो आप उसका विरोध नहीं कर पाए। अगर बहुमत होता तो आप उसको पारित नहीं होने देते। संसद का तो यही है। तो बहुमत से जो सरकार है, बहुमत में जो विधायक वहाँ सांसद पहुँचे हुए हैं, जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं, बहस हो रही है, वोटिंग हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही है, उसके बाद जब ये बिल में संशोधन होता है तो आप कैसे इसको दरकिनार कर सकते हैं? उसके बाद ये बयानबाजी देकर आप ऐसे हालात कैसे पैदा कर सकते हैं? केवल एक स्टेट की मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य थोड़ी होता है कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कुछ भी बयानबाजी करे और हिंसा को पनपने दें। उसमें जो दूसरे वर्ग के जो लोग हैं जो कि प्रभावित होते हैं, उनके हितों का भी हमें ध्यान रखना होगा। अगर ऐसे हालात हैं, नहीं संभल पा रहा, तो फिर केंद्र को उसमें पहल करना चाहिए और पहल करते हुए या तो वहाँ पर एक्शन लें या फोर्स भेजें, या फिर देखें कि अगर नहीं संभल पा रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगा दें। वैसे भी चुनाव होना है तो खुलकर चुनाव हो जाएगा, अगली परिस्थिति समझ में आ जाएगी। लेकिन हिंसा पर किसी भी स्टेट को हालात ऐसे बनाना, मुझे तो नहीं लगता कि मुख्यमंत्री ये ठीक कर रही हैं, और मुझे तो लगता है कि केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, पश्चिम बंगाल में अगर आप देखें तो मुशीराबाद में अभी खुद राज्यपाल सीवी आनंद बोस वहाँ के दौरे के लिए गए थे। जाना मुख्यमंत्री को चाहिए। अगर राज्य में हिंसा के हालात बन रहे हैं और ये हालात कोई सामान्य हालात नहीं है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ कब हालात कितने भीषण हो जाते हैं इस बात में समय नहीं लगता है। फिलहाल जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिर्फ इस बात के लिए कंडेम करती हैं, कहती हैं कि ये जो हिंसा हुई है ये ठीक नहीं है। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस कानून व्यवस्था का भी उल्लेख करेंगी? क्योंकि कानून व्यवस्था की बागडोर तो आपके हाथों में है। तो आखिर क्या आपके पास कोई यहाँ पर इनपुट नहीं था? क्या कोई इंटेलिजेंस यहाँ पर आपके पास इनपुट नहीं था कि एक बड़ा प्रदर्शन होने की तैयारी है जिसमें हिंसा भी भड़क सकती है? अब यहाँ तक आप देखिए कि मुशीराबाद में खुद एक टीएमसी नेता के घर में तक पथराव हो गया।
तोड़फोड़ हो गई। इस कदर भीड़ आक्रोशित है। तो भीड़ को आक्रोशित कौन कर रहा है? जब आप सरकार में रहते हुए ये बात कह रही हैं जो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है कि हम राज्य में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। कैसे नहीं लागू होने देंगे? आप बताइए ना। पश्चिम बंगाल की मुखिया है ममता बनर्जी, कानून और संविधान की बात करती हैं। उन्हें बताना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में वो वक्फ संशोधन बिल जो कानून बन चुका है उसे लागू होने से कैसे रोकेंगी? क्या संसद में उनके पास बहुमत है? क्या राज्य में उनके पास ऐसा कोई संवैधानिक आधार है? क्योंकि संसद का ये कानून है, ये तमाम राज्यों में लागू होगा। आपका राज्य कोई विशेष दर्जा प्राप्त राज्य नहीं है, भारत का कानून चलता है। पश्चिम बंगाल में भारत का संविधान चलता है। इससे तो ऐसी बात झलक रही है कि पश्चिम बंगाल को क्या ममता बनर्जी भारत का हिस्सा नहीं मानती? नहीं मानती क्योंकि होंगी। हाल ही में मुझे याद है जब शुवेंदु अधिकारी जैसे भाजपा के जो तेज तर्रार नेता हैं, उन्होंने महाकुंभ को लेकर जब ममता बनर्जी का बयान आया था तब उन्होंने खुलकर एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बांग्लादेश वाली विचारधारा को बंगाल में फैलाती हैं। और इस बयान के बाद ममता बनर्जी ने तो कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे दूंगी अगर आप आरोप को साबित कर दीजिए। तो फिर आपके ऐसे बयान आखिर किस ओर इशारा कर रहे हैं? नहीं तो क्या घुसपैठी ये पश्चिम बंगाल में आ नहीं रहे हैं क्या? लंबे समय से इसकी मांग हो रही है, जांच की मांग हो रही है, लेकिन जांच नहीं हो पाती है, तमाम चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। क्या हालात वहाँ पर बने हैं पश्चिम बंगाल में सबको पता है। पल पल हिंसा पनपती है। रामनवमी में क्या हुआ? रामनवमी में हालात यही तो बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो तो धार्मिक माहौल इतना अच्छा बनाया गया कि वहाँ पर स्वयं ही जो मुस्लिम वर्ग ने फूल बरसा दिए। तो मतलब आप जो एक ध्रुवीकरण जो आप वोटों को करने की कोशिश करती हैं, उसमें तो मुझे लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं स्वयं ही समझदार होते जा रहे हैं और राजनीति वो समझने लगे कि ममता बनर्जी जो कृत्य कर रही हैं कहीं ना कहीं ऐसे हालात बिगड़ हो सकते हैं। देखिए, कुछ वर्ग है जिसपे आप उनको हिंसा में डाल सकते हैं, उकसा सकते हैं, और ये काम किया जा रहा है, हर वर्ग में होता है। लेकिन पूरी जनता ऐसा काम कर रही है पश्चिम बंगाल में, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर एक वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, मुख्यमंत्री के बयान से ऐसे हालात बन रहे हैं, तो मतलब आप समर्थन कर रही हैं इस तरह से उनकी बातों का। हिंसा जो कर रहे हैं, जो हिंसाई हैं, उनका आप समर्थन कर रही हैं, तो आपका समर्थन ही तो उनके लिए बताता है। और जाहिर सी बात है कि आप उन पर ज़्यादा बड़ी कार्रवाई भी नहीं करेंगी। अब आपने कहा कि जब राज्यपाल खुद भ्रमण करें, मतलब हालात विपरीत है। वैसे तो दायित्व होता है मुख्यमंत्री स्वयं जाए तमाम चीजें, लेकिन राज्यपाल ये देख रहे हैं क्योंकि कंडीशन बिगड़ गई है। जब मुख्यमंत्री अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते तभी तो राज्यपाल वहां पर देखते हैं। आखिर राज्यपाल कौन है? एक केंद्रीय इकाई के सेंट्रल से आने वाले हैं, पूरी निगरानी रखते हैं, तो उनका दायित्व बनता है। ये पहली बार नहीं हुआ है। वहां पर चाहे डीजीपी हो, अपनी मनमानी करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। उसमें जो रेप के मामले में भी इसी तरह से चलता है। तो ममता बनर्जी की बातें अलग होती हैं, ममता बनर्जी करती कुछ अलग हैं और विपरीत हालातों को जन्म देने का काम करती है। तो मुझे अब लगता है कि केंद्र सरकार को इस पे रिव्यू करना चाहिए वहाँ की कानून व्यवस्था को, और अगर हालात विपरीत हो रहे हैं तो कैबिनेट में प्रस्ताव लाना चाहिए और राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ना चाहिए। वैसे भी चुनाव होना है क्योंकि जनता की सुरक्षा ही सर्वोपरि है वहाँ पर। देखिए, ममता बनर्जी इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये जो मामला है पूरा ये हिंसा तक पहुंच जाएगा। ममता बनर्जी करना चाहती थी अपनी राजनीति। ममता बनर्जी को ये पता था कि इस वोट बैंक को हमें संतुष्ट करना है, इसकी हमदर्दी हमें लेना है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल संसद से तो पास हो गया, वो कानून बनकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू भी हो गया है। अब ममता बनर्जी करे तो करे क्या? क्योंकि जिसके सहारे वो सत्ता में बैठती हैं, जिन पूरे वोट बैंक का वो पोलराइजेशन करती हैं, उन्हें झूठे वादे करती हैं और उनका एक संरक्षक बनने की कोशिश करती हैं, दिखावा करती हैं, लेकिन असल में तो ममता बनर्जी उनका इस्तेमाल कर रही हैं। ममता बनर्जी ने इसलिए यह बयान दे दिया। अब बयान के बाद ममता बनर्जी को अंदाजा नहीं था कि हालात ऐसे बिगड़ जाएंगे कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगेंगे, लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में ये हो रहा है। और ये पहली बार नहीं है। आप देख लीजिए, 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में वो चला जाता है। इसके बाद कितनी बार पश्चिम बंगाल में ऐसे हालात बनते हैं। सीधे तौर पर इसे पश्चिम बंगाल सरकार का फेलियर माना जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लचर कानून व्यवस्था मानी जाएगी, जो राजनीतिक आग में पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से झुलसाने का काम कर रही है। और शायद यही वजह आप देखिए कि साल 1961 की अगर मैं आपको बात बताऊं तो पश्चिम बंगाल भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान निभाने वाला एक राज्य था, जो करीब 10% अपना योगदान देता था। आज 2024-25 में आप देखेंगे कि वो आंकड़ा 5% हो चुका है। तो ये हालात हुए कि पश्चिम बंगाल सांस्कृतिक केंद्र होता था, पश्चिम बंगाल राजनीतिक केंद्र होता था, आर्थिक केंद्र होता था, और आज पश्चिम बंगाल में अगर हम बात करते हैं तो हिंसा की बात करते हैं, लचर कानून व्यवस्था की बात करते हैं, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों की बात करते हैं। तो इसका कसूरवार कौन है?
पश्चिम बंगाल के मुखिया को इसका जवाब देना होगा। और फिलहाल अगर पश्चिम बंगाल में आपने बहुत अच्छी बात की है, मैं इसका समर्थन करूंगा कि हालात नहीं सुधरते हैं, तो अब मुझे लगता है कि इंतजार नहीं करना चाहिए और केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल को लेकर क्योंकि वहां की जो जनता है उनकी हिफाजत के लिए अगर लगता है कि ममता बनर्जी के हाथों में अब पूरी तरह से बंगाल सुरक्षित नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन जैसे कदम मुझे लगता है कि उठाने में संकोच भी नहीं जैसे करना जैसे चाहिए। चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे अब वहाँ के हालात और विपरीत करेंगे। अगर इस रणनीति के तहत ममता बनर्जी चल रही हैं कि ध्रुवीकरण किया जाए 27% वोट बैंक पे, जो उनकी नज़र है पूरी तरह से कि वो वोट बैंक कहीं से नहीं जाए, क्योंकि उसी वोट बैंक के सहारे कहीं ना कहीं वो अपनी सरकार बनाती है। तो मुझे लगता है कि इसमें केंद्र की पूरी नज़र है, और अगर ऐसे विपरीत हालात वहाँ पर बन रहे हैं, चुनाव के नज़दीक आ रहे हैं, तो चुनाव तो कराना ही है। तो राष्ट्रपति शासन लगाने में, और ये पहली बार नहीं है, हम लोग राष्ट्रपति शासन की पश्चिम बंगाल में कई बार बात कर चुके हैं। ऐसे विपरीत हालात वहाँ के बने हैं। स्थिर जो सरकार मिलने के बावजूद भी वहाँ पर मुख्यमंत्री के मन में स्थिरता नहीं रहती है, कहीं ना कहीं उनके मन में चलता रहता है जो वोट बैंक है वही प्रभावित होने की पूरी कोशिश है। तो मुझे लगता है कि सरकार इस पर ध्यान दे रही होगी, केंद्र सरकार, और पूरी तरह से जिस तरह से राज्यपाल वहाँ पर निगरानी रख रहे हैं, तमाम जो जिले हैं प्रभावित हुए हैं हिंसा से वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वहाँ की कंट्रोल करने की कोशिश करें। वो ये रिपोर्ट ही है, रिपोर्ट राज्यपाल सेंट्रल को दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस दिशा में ज़्यादा दिन हुआ तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आगे निर्णय लेना पड़ेगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।